और अगर उसको हम रिपीट करते रहते हैं बार बार, वो मेरी स्ट्रॉन्ग हैबिट हो जाती है। कभी कभी हम कहते हैं गुस्सा नहीं करना है, पर गुस्सा कर देता हूँ क्योंकि वो हैबिट बन गई और हमारा सबकॉन्शियस जल्दी खुलता है। हमारा माइंड जो भी चीज सोचता है करता है बार बार, उसकी एक हैबिट हो जाती है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अर्धचेतन मन। चेतन मन हमारा 5 to 10% रहता है, अर्धचेतन 85 to 90% रहता है, और उसी में रिकॉर्डिंग है। ऐसा देखा गया कि ऑन एवरेज बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर 7 साल 9 साल तक एक बच्चे के अंदर 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं। उस समय उसका चेतन मन काम नहीं करता है। वो जो देखता है, सुनता है, फील करता है, रिकॉर्ड होता जाता है। बड़े होने पर भी उसकी वही पर्सनैलिटी डोमिनेंट हो जाती है। अब उसने जो देखा सुना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिकॉर्ड हो गए। उसको प्यार मिला, शांति मिली, नहीं मिली, दोनों तरह के संस्कार बनकर अंदर रिकॉर्ड हो गए, और वो संस्कार ही उसको डोमिनेट करते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे मैं अपने नेगेटिव प्रोग्राम्स को पॉजिटिव में टर्न करूं, परिवर्तन करूं। हर एक के अंदर दोनों प्रोग्राम है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब मेरे को देखना है कि मेरे अंदर कौन सा ऐसा संस्कार है जो मुझे तंग करता है, तकलीफ देता है, उसको ठीक करना है। और उसको ठीक करने के लिए मेरे को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना। अब अगर मेरे को नई हैबिट बनानी है तो 3 तरीके रहते हैं। एक तो रहता है ज्ञान, नॉलेज, दूसरा रहता है इच्छा शक्ति, और तीसरा होता है स्किल्स। कोई भी नई हैबिट को बनाने के लिए मेरे को तीनों चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, इच्छा शक्ति भी चाहिए, और उसको करने की युक्ति चाहिए, स्किल्स चाहिए। अगर ये मैं तीनों से अपने प्रोग्राम को बदलता हूँ तो मेरे अंदर नया प्रोग्राम आ जाता है। टाइम लेता है। जैसे एक हाथी को, एलिफेंट को जब जंगल से पकड़ते हैं, यंग हाथी को, उसको हेवी चेन से, हेवी लकड़ी से, पेड़ से बांध देते हैं। हाथी तोड़कर भागना चाहे नहीं भाग सकता, क्योंकि हेवी चेन है, हेवी वुड है। अब वही हाथी जब बड़ा हो जाता है, उसको हल्की चेन से, हल्की वुड से बांध कर रखते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। अगर वो हाथी तोड़कर भागना चाहे तो भाग सकता है, पर भागता नहीं है। क्या हो गया उसका? क्या हो गया उसका प्रोग्राम? क्या हो गया? हेवी चेन है, हल्की हेवी चेन है, हेवी लकड़ी है, मैं भाग नहीं सकता, और वो अपनी लिमिट बना लेता है। ऐसे ह्यूमन का
ह्यूमन नेचर का भी क्या होता है, जो उसको परिस्थितियां बनी वो अपनी लिमिट बना लेता है और उसी लिमिट में वो जीता है। पर अगर वो व्यक्ति, वो आत्मा लिमिट को क्रॉस करती है, तोड़ती है, तो वो बढ़ जाती है, वो टॉप पर चले जाती है। लिमिट को तोड़कर आगे बढ़ना ही मेडिटेशन है, और मेडिटेशन हमें वो लिमिट को, बैरियर्स को तोड़वाता है। रोहिणी तमिलनाडु के एक त्रिची के गांव में पैदा हुई, झोपड़ी में ही रहती है, खाना बनाती लकड़ियों से, जो भी करना है करती है, फिर पढ़ाई करती है। पढ़ते पढ़ते उसने जी एग्जाम क्रैक कर लिया और अब वो इंजीनियर बनने जा रही है। अब आपने देखा उसकी कंडीशंस इतनी नहीं थी, एक सिंपल झोपड़ी में खाना बना रही है, मेहनत कर रही है और पढ़ भी रही है। उसने अपनी लिमिट को बाहर किया तो टॉप पर चली गई। हमें भी अपने बच्चों को हर चीज रेडीमेड नहीं देना है, उनको थोड़ा खोलने दो। जितना हर चीज आप उसको दोगे उतना वो उसी लिमिट में खेल खेलेगा, और फिर जब बड़ा हो जाएगा, पढ़ाई तो कर ली, पर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं आज दुनिया में उनको फेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए यंग हार्ट अटैक कॉमन होते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में यंग हार्ट अटैक 24 से 30 साल वालों में बढ़ते जा रहे हैं। मेडिकली फिट था, ये रियल कहानी सुना रहा हूं, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, डॉक्टर्स ने कहा सब ठीक है। जिम के बाहर आया, कुछ फोन आया और हार्ट अटैक हुआ, एंड ही डाइड। टॉप कंपनी का एक सीईओ था। तो ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इमोशनल हेल्थ वीक होती जा रही है, क्योंकि हमारी हेल्थ कई फैक्टर के ऊपर है। हीराबाई, नहीं इधर की रहने तो फिर मेरे को, हीराबाई गुजरात की एक लेडी, ट्राइबल एरिया में काम कर रही है, आदिवासी इलाके में लोगों को पढ़ाती है, ट्राइबल एरिया को एजुकेट करती है, एम्पावर करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पद्मश्री अवार्ड दिया। क्यों दिया? अपने लिमिट से बाहर होकर काम कर रही है। मोहम्मद शरीफ एक बाइसिकल मैकेनिक है, अब तो काफी बुजुर्ग हो गए। मैकेनिक रहते रहते उन्होंने 25,000 से ज्यादा बॉडीज का अंतिम संस्कार कराया, जिसको कोई क्लेम करने नहीं आया, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड दिया। तो मैसेज क्या है? अपनी लिमिट को मत देखो कि मैं ये हूं, उससे बाहर रहकर मैं क्या कर सकता हूं, वो करिए। बच्चों से केवल ये नहीं पूछिए कि तेरा नंबर क्या आया, पहला नंबर आया, दूसरा आया। बच्चों से ये पूछिए आज के दिन तूने अपना खाना कितनों से शेयर किया, कितनों से बात की, कितनों से मुस्कुराकर बात की, वो जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में, ग्लोबल वर्ल्ड में हम सभी देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में पूरा उथल पुथल चल रही है, और इस उथल पुथल की दुनिया में केवल पढ़ाई काम नहीं आती, आईक्यू काम नहीं आता,
पढ़ाई के साथ साथ आजकल EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक इंटेलिजेंस काम आता है। एक स्टडी में देखा IQ केवल 20% सक्सेस देता है, EQ 80% सक्सेस देता है। राजस्थान के मिस्टर घनश्याम दास जी बिरला एक छोटे से गांव में पैदा हुए। पढ़ाई उस समय कुछ नहीं थी, 8वीं तक पढ़े गांव में, पर उन्होंने इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री क्रिएट करी। बिरला पढ़ाई कुछ नहीं, IIM नहीं, पर कहां का खेल खेला? सॉफ्टवेयर का, बुद्धि का, मन का। तो हमें उनको मन और बुद्धि दोनों से काम करना आना चाहिए। आज की दुनिया में एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति। अगर मेरी निर्णय शक्ति अच्छी है, डिसीजन पावर अच्छा है, तो मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं। कुछ महीने पहले एक बच्ची अपने घर में बैठी है, 13 साल की, और उसकी छोटी बहन भी साथ में है। घर का दरवाजा खुला रह गया, कुछ बंदर अंदर आए और बंदर उसके अप्रोच करने लगे। बच्ची के पास एलेक्सा था। उसने एलेक्सा को कहा, कुत्तों की आवाज करो। एलेक्सा ने कुत्तों की आवाज की और मंकीज भाग गए। इसको देखकर मिस्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा की कंपनी के मालिक मिस्टर महिंद्रा ने बच्ची को कहा, तू पढ़ाई पूरी कर ले, तेरी नौकरी मेरे कंपनी में तैयार पड़ी। तेरी नौकरी मेरे कंपनी में तैयार पड़ी। क्या फैक्टर था बच्ची का? कोई IIM नहीं किया उसने, बच्ची ने IIT नहीं किया। क्या था फैक्टर? बताइए। निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। और डिसीजन तब आता है जब हमारा मन यहां पर, मेरा मन इस समय यहां पर है, मैं यहां पर हूं। अगर मेरा मन भाग रहा आगे पीछे और पूरी फाइलें खुली हुई है, जो आज का मेन तनाव है, तनाव का मुख्य कारण आज ये हो गया है, हर एक की फाइलें इतनी खुली हुई है, 1000 फाइल खुली हुई है, ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं। तो जो डिसीजन है वो कर नहीं पाते, घबराते हैं, डर आता है। और जब डर आता है तो हमारा ब्लड दोनों पाँव में आ जाता है। जब डर आता है तो ब्लड दोनों पाँव में आ जाता है। मेरे को ब्लड कहाँ चाहिए? ब्रेन में। मेरे को ब्लड कहाँ चाहिए? आंतों में। हमारी आंतें सेकंड ब्रेन है। हमारी आंतें 70% इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है। यहां जो हो रहा है वो यहां हो रहा है। डर यहां लग रहा है बच्चे को, दर्द यहां हो रहा है। वो स्कूल नहीं जाना चाहता तो माँ को कहेगा पेट में दर्द हो रहा है। डर यहां, दर्द यहां। तो जब डर आता है तो यहां पर होने लगता है। इसीलिए ज्यादातर बीमारियां, एंजाइटी, एसिडिटी, अल्सर, कैंसर बढ़ते जा रहे हैं। पहले कैंसर कम थे, अब बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर हो गया। पहले वो बहुत नीचे था, अब नंबर 1 है, टॉप पर है। उसका कारण क्या है कि जो हार्मोन अंदर बनते हैं वो ठीक से नहीं बन रहे हैं।
इसीलिए डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन और कैंसर इतने बढ़ गए कि आने वाले समय में ठीक नहीं किया तो हर घर में से एक को डिप्रेशन होगा या कैंसर होगा। इसीलिए ठीक करना है, अपनी खुशी को कम नहीं करना है। खुशी यात्रा के साथ है, अंत में नहीं। चलिए खड़े हो जाएं, अभी थोड़ा लॉकिंग, अभी हम खुलकर हंसेंगे।